बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, एक मज़े की चीज़ आपको दिखाता हूँ। इसके साथ के सॉफ्टवेयर आपको एक तो हज़ारों रुपए में बहुत महंगे मिलते हैं और उसमें हिसाब किताब की इतनी उलझनें होती हैं कि आपकी समझ में नहीं आता। और अपने अखराजात को कंट्रोल करने का ये एक बेहतरीन तरीका है। हमें पता ही नहीं लगता कि हमने खर्चा कहाँ कर दिया। जेब में पैसे होते हैं, इधर उधर लगा के कहते हैं गुम हो गए, गिर गए, या बेगम ने निकाल लिए, या जनाब पता नहीं कहाँ गए। ठीक है जी। तो उनका पता ही नहीं चलता पैसे कहाँ गए। तो यहाँ पे मैंने 40,000 रुपये ऐड किए थे और रियल में मेरी जेब में 40,000 रुपये थे, जिसमें से 26,000 रुपये खर्च हो चुके हैं। 14,000 रुपये मेरे पास मौजूद हैं। ठीक है। तो इसमें ये सारा कुछ कैसे हो रहा है? इनकम में मैंने यहाँ पे जो है ना 40,000 ऐड किए थे। देखें, व्यू इनकम पे क्लिक किया तो यहाँ पे 40,000 मैंने ऐड किए हैं टोटल। उसके बाद एक्सपेंस में हम चले जाते हैं। एक्सपेंस में मैंने हेड बनाए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप एक्सपेंस हेड देख लें। एक्सपेंस हेड मैंने दो बनाए हैं, घर का खर्चा और आउटडोर फ्रॉम मी। आउटडोर फ्रॉम मी में ये होगा कि मैं कोई सिगरेट ले रहा हूँ, चाय ले रहा हूँ, पानी ले रहा हूँ, कुछ भी ले रहा हूँ, बाहर जो मैं दोस्तों में गपशप में उड़ा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, वो आ जाएगा आउटडोर फ्रॉम मी में। ठीक है। और घर में जो खर्चा हो रहा है, दाल सब्जी आ रही है, कुछ भी हो रहा है, बच्चों की स्टडी के लिए कुछ बुक्स आ रही हैं, कुछ भी हो रहा है, वो जो घर में खर्चा हो रहा है वो यहाँ पे इन घर के खर्चे में मैं लिखूंगा। इसी तरह आप यहाँ पे और भी हेड्स ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैं ये कर देता हूँ, यहाँ पे एक और हेड मुकर्रर कर देता हूँ, उसका मैं खर्च लिख देता हूँ डोनेशंस। एक मिसाल है, डोनेशन दूंगा तो वो डोनेशन वाले उसमें हेड में लिखूंगा मैं। ठीक है जी। ये एक और हेड यहाँ पे बन के आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ना, हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो डोनेशंस वाले उसमें डोनेशंस आ जाएंगी। ये देखें, घर का खर्चा, आउटडोर फ्रॉम मी और डोनेशंस। अब क्या करेंगे, हम इनकम में जाएंगे, एक्सपेंस में जाएंगे। यहाँ पे देखें, मैंने जो खर्च किया 19 और 20 और 21 तारीख को, वो क्या खर्च हुआ। 19 तारीख को मैंने उमर भाई को दिए हैं 10,000 रुपये। उसके बाद 20 तारीख को मैंने एक टीचर हैं जो मेरे इदारे में पढ़ाती हैं, उनको मैंने 5,000 रुपये दिए हैं। और फिर उसके बाद मैंने एक एनजीओ को डोनेशन दी है लाहौर में 3,000 रुपये। और बेटी को दिए हैं, उसने रजिस्टर मंगवाए हैं तो 1,500 रुपये। और बेगम को दिए हैं मैंने 5,000 रुपये। और असलम भाई को दिए हैं मैंने 1,500 रुपये। असलम भाई को जो मैंने दिए हैं वो आ रहा है आउटडोर फ्रॉम मी, ये घर के खर्चे में नहीं आ रहा। घर का खर्चा ये ऊपर वाला है। ठीक है। अब डोनेशन, क्योंकि यहाँ पे मैंने डोनेशन पहले ऐड ही नहीं की थी, इसलिए यहाँ पे डोनेशन भी यहाँ पे आ गई है। कोई बात नहीं। अब हम एक डोनेशन इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, लाहौर एनजीओ वाली को, और इसको डोनेशन वाले में लिखते हैं। ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया अब। ठीक है। दोबारा यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें, डोनेशन वाला ख़त्म हो गया। तो अब हम एक्सपेंस ऐड कर रहे हैं डोनेशन में। मैंने जो 3,000 रुपये दिए हैं, यहाँ सॉरी, ये तो प्रिंट पे चला गया। यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है डोनेशन। ये जो आपने यहाँ पे घर का खर्चा, आउटडोर फ्रॉम मी और डोनेशन, डोनेशन मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं लिखूँगा 3,000 रुपये। ठीक है। और ये मैंने दिए थे 19 तारीख को, लाहौर एनजीओ को डोनेशन दी। कुछ भी यहाँ पे अपनी बोली में लिख दें, लाजमी नहीं है आपको अंग्रेज़ी पूरी आनी चाहिए। आप यहाँ पे इस तरह की उर्दू लिख दें। सेव हो गया। ओके, रिकॉर्ड सेव हो गया। इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि डोनेशन भी ऐड हो गया है। तो 26,000 इस वक्त तक मेरा खर्चा हो चुका है। टोटल मेरे पास जो थे वो थे 40,000 रुपये। 40,000 रुपये में से 26,000 मेरा खर्चा हो गया है। तो मेरे पास कितने बचने चाहिए? यहाँ पे हम चले जाते हैं, ये देखें 14,000 रुपये बचे। इसी तरह यहाँ पे बिज़नेस के भी मैं ऐड कर रहा हूँ। ये सारे बिज़नेस में भी यही सारी चीज़ें होंगी कि आपके पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे एक मिसाल है, मैंने 1,500 रुपये जैज़ कैश में से निकाले हैं। तो इनकम हेड में 1,500 रुपये में मज़ीद ऐड कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे इनकम में घर में मौजूद रकम के बजाय यहाँ पे इनकम में 1,500 रुपये ऐड कर देता हूँ मज़ीद, क्योंकि मैंने 1,500 रुपये जैज़ कैश से निकलवाए हैं। ठीक है।
अमाउंट मैंने निकलवाई है 1500 और ये निकलवाई है आज 21 तारीख को जैज़ कैश से निकलवाए, जैज़ कैश से निकलवाए। ठीक है जी, जैज़ कैश से निकलवाए हैं। अब 41,500 रुपये मेरे पास टोटल यहाँ पे होना चाहिए। इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे व्यू इनकम में जाते हैं, 41,500 रुपये हो गए हैं और टोटल मेरा खर्चा जो है 26,000 रुपये हो गया है। अब मेरी टोटल आमदनी कितनी, टोटल जेब में कितने बचना चाहिए? 15,500। आप ये खोल के बैठे हैं, कोई दोस्त आ गया है, उसको आप दिखाना नहीं चाहते, आई बटन पे क्लिक करें, ये गुम हो जाएगा। ठीक है, दोबारा यहाँ पे क्लिक करें, ये सामने आ जाएगा, यहाँ पे ये आ गया सामने। तो ये सारी चीज़ें इंतहाई आसान है, बिल्कुल आसान मैंने ऐड किया और इंतहाई सस्ता आपको ये मैनेजमेंट सिस्टम मिल जाएगा। यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट का भी है, आमदनी का और ख़र्चे का, कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं। बस इसमें ये नहीं है कि टाफ़ियाँ इतने इतने की बिकी, फलां फलां आइटम का बार कोड और ये वो और आइटम ऐड करो इसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सादा सिस्टम है, बिल्कुल सादा निज़ाम है। ठीक है, आप इसको बिज़नेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बिज़नेस के अभी थोड़े से काम रहते हैं यहाँ पे ऐड करना कुछ चीज़ें। तो होम मैनेजमेंट का जो है, पर्सनल जो अकाउंट्स हैं उनको मैनेज करने का ये पूरा हो चुका है। इंशाल्लाह 3-4 दिन में ये बिज़नेस वाला सिस्टम भी हमारा मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद आप ये हमसे बाय कर सकते हैं सालाना बेसिस पे, माहाना बेसिस पे, जिस तरह आप आसानी से इसको ले सकें ले लीजिएगा और इसका रेट हम इंतहाई कम रखेंगे। दोस्तों, नहीं पता चलता कि ख़र्चा कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखें ना, 41,500 रुपये मुझे पता है कि मैंने जैज़ कैश से निकलवाए हैं और ये मैंने बैंक से निकलवाए थे। ये देखें, ये लिखा हुआ है बैंक से निकलवाए। ठीक है, 40,000 रुपये। और मैंने जैज़ कैश से आज 1,500 रुपये निकलवाए हैं। वो किसी को मैंने देने थे, तो वो पहले ही मेरी जेब में भी थे, लेकिन निकलवा भी बैठा हूँ मैं देने के लिए। तो 41,500 रुपये हो गए मेरे पास। ये तो है इनकम। ये है एक्सपेंस। एक्सपेंस में 26,000 रुपये 2 दिन में खर्चा हो चुका है, 19, 20 और 21 में। ठीक है, तो ये उमर भाई को दिए, मिस महविश को दिए, बेटी को दिए रजिस्टर के लिए, बेगम को दिए, फिर असलम भाई को दिए, फिर लाहौर NGO को दिए, 26,000 रुपये खर्चा हो चुका है। अब अगर मैं ना लिखूं तो मेरा तो भाई 2 दिन का खर्चा जब 26,000 हो गया, तो महीने का खर्चा जिस वक्त मेरा 3 लाख 2.5 लाख रुपये होगा, मैं तो कहूँगा भाई मेरे घर में चोरी हो रही है, या तो मेरी बेगम चोरी कर रही है, या मेरा बेटा चोरी कर रहा है, या मेरे पैसे गिर रहे हैं। तो यहाँ पे एक एक चीज़ जब लिखी होगी, ना किसी पे शक होगा, ना अपने ऊपर शक होगा कि मैं पैसे की हिफाजत नहीं कर सकता, कि पैसा गिर जाता है मेरे पास से। तो ये सब एक एक रुपए का हिसाब होगा। आप यही अकाउंट जो है बेगम के हवाले कर दें, लो भाई ये पैसे पकड़ो, ये यहाँ पे तुमने लिखने भी हैं। तो बेगम जब लिखेगी ना भाई, उसको भी समझ आएगी कि मैं घर में कितना ज़्यादा खर्चा कर रही हूँ, वो खर्चे को भी कंट्रोल करेगी। वो कहेगी भाई बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, आज हम वो महंगे वाली सब्ज़ी नहीं पकाते, आज सस्ते वाली पका लेते हैं। वो इस तरह बचत करेगी। घी आई भाई, घी ज़्यादा नहीं डालते भाई हांडी में, ये थोड़ा डालेंगे। टमाटर भाई 4-5 नहीं डालते, 3 डाल लेते हैं। तो इस तरह भाई बेगम के हाथ में जब खर्चा आएगा, आज मैं बड़ा हंस रहा हूँ ये सारा लिखते हुए कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं घर का खर्चा लिख रहा हूँ और मुझे समझ आ रही है, जब 3 दिन का इतना खर्चा हुआ है तो बस अक्ल ठिकाने आ गई है मेरी। तो पता चलेगा कि हाँ महीने के आखिर में कितना खर्चा आता है। ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, यहाँ पे देखें जमील अख्तर। सेटिंग में अपडेट पासवर्ड साइन आउट कर सकते हैं, सेटिंग में भी आप जा सकते हैं। सेटिंग में कुछ चीज़ें हैं वो भी अभी मैनेज करना ज़रूरी है। अपडेट पासवर्ड यानी कि जो आपका अब है पासवर्ड वो आप लिखेंगे, फिर नया पासवर्ड लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, नया पासवर्ड लिखेंगे, नया पासवर्ड लग जाएगा। इसमें लॉगिन होना पड़ता है। इसको मैं लॉग आउट करके दिखा देता हूँ, लॉगिन वाला इसका पेज कैसा बनाया है हमने। तो ये लॉग आउट हो गया, ये है बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, इसको लॉगिन करते हैं तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ये देखें। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर चल रहा है और ये भी इस पर भी मैंने लिख दिया है। यहाँ पे नीचे मेरा मोबाइल नंबर मुसलसल ये जो चल रहा है, इस नंबर पे रब्ता करें। आपको ये 3-4 दिन में रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। 3-4 दिन में मैं आपको ये दे सकता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।